पाली लोकसभा प्रत्याशी संगीता बेनीवाल के समर्थन में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने रैली को संबोधित किया। भाई और बहनों, नौजवान साथियों, अभी मैं आया 3 दिन पहले पाली के अंदर, तब भी देखा मैं लेट हो गया था, पर जो आप लोग बैठे रहे, बुलाया सुबह 9 बजे, आया मैं दोपहर 2 बजे। तो जो आप में जज्बा है, जो आपका आशीर्वाद मिल चुका संगीता को, तब आपने ये मंजूर किया है कि आप इस प्रकार से इंतजार भी कर रहे हैं, उत्साह भी दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप सब आए हो, आपके लिए कोई गाड़ी नहीं भेजी गई है, आप अपने साथ दो रहे हो, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद। असली परीक्षा यही होती है संकट की घड़ी के अंदर कार्यकर्ता किस प्रकार मजबूती से आगे आए। तो सरकार दिल्ली में फासिस्टी है, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान की धज्जियां उड़ा रही है, देश खतरे में है। लोग कहने लगे पता नहीं आने वाले वक्त में मोदी जीत गए तो चुनाव भी होंगे कि नहीं होंगे। ये माहौल आजादी के बाद में पहली बार बना देश के अंदर। ये माहौल बनना ही खतरनाक है। और आप सोच सकते हो कि ये क्यों बना। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं कांग्रेस नेताओं पर, और बीजेपी ज्वाइन करते हैं, वहाँ वॉशिंग मशीन लगी हुई है, उसमें जाते ही धुल जाते हैं, बिल्कुल पाक साफ बन जाते हैं। बड़े बड़े नेता अजीत पवार महाराष्ट्र के, और तो और मोदी जी खुद बोले थे 70,000 करोड़ घोटाला कर दिया इस आदमी ने। गए, मशीनें धुल गए, और क्या बना मालूम आपको, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वित्त पोर्टफोलियो दिया, फाइनेंस का पोर्टफोलियो दिया उसको। आप सोच सकते हो, जिनकी सोच ये हो, देश की दिशा में ज्यादा कोई नहीं जानता, किस दिशा में जाएगा चिंता का विषय बना हुआ है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड, ईडी के छापा डालो, 50 करोड़ दे रहा, 100 करोड़ दे रहा, बॉन्ड खरीद के ईडी गायब। क्या हो रहा, मजाक हो रही है। 2 मुख्यमंत्री जेल में बैठे हुए हैं, एक आदिवासी है और एक अरविंद केजरीवाल है, आपका ये आप पार्टी का। अरे संवैधानिक पद है, आपको अरेस्ट करना ही था, चुनाव के बाद कर लेते। वो राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष है, अपनी खुद ही पार्टी का, आपने उसको बंद कर दिया जेल के अंदर। अमेरिका बोल रहा है, जर्मनी बोल रहा है, भाई आप ये 2 मुख्यमंत्री बंद कैसे कर सकते हो इस प्रकार आपके देश के अंदर। तो विदेश मंत्रालय को तकलीफ हुई, बुलाया उनके राजदूतों को दिल्ली के अंदर कि आप तुम्हारे अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। मैं पूछ रहा था मोदी जी से, मोदी जी आप जब अमेरिका गए थे और पूरे जो देश के प्रवासी है हमारे हिंदुस्तान के, बड़ा जलसा किया आपने वहाँ पर, और उस पर ट्रम्प साहब थे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनका हाथ पकड़ के आपने घुमाया पूरे चारों ओर स्टेडियम के, और कहा अगली सरकार ट्रम्प सरकार। वो अंदरूनी मामला अक्सर नहीं था क्या उनके। अगर हमारे यहाँ पर कोई राष्ट्रपति आए अमेरिका का या जापान का या चाइना का, और वो आगे गए अगली सरकार कांग्रेस सरकार, अगली सरकार कम्युनिस्ट पार्टी सरकार, अगली सरकार बीजेपी सरकार, कोई टॉलरेट करेगा उसको। आप कैंपेन करो वहाँ जाकर के एक पार्टी का। अभी कल संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया भर का संगठन बना हुआ है, हम भी मेंबर हैं उसका, भारत भी मेंबर है, 250 कंट्री लगभग। उसने कहा कि आपका जो ये कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी में खाते बंद कैसे कर दिया आपने। 12 खाते बंद करे बैंक के। अब आप बताइए, आप मेरे को बैठे हुए, आप कोई खाता बंद कर दे आपका, किसान का, या हम पेंशन देते बुजुर्गों को, निसज्जनों को, विधवाओं को, 1 करोड़ लोगों को पेंशन देते हम लोग, कोई खाता बंद हो जाए उसका, छोटे व्यापारी खाता बंद हो जाए, व्यापार कर सकता है वो आदमी। एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव मैदान में उतरी हुई है, चुनाव लड़ना उसको कैसे प्रचार करेगी, कहाँ खर्चा लाएगी, कहाँ से पैसा लाएगी, वो खाते बंद हो गए हमारे, कैसे वो उम्मीदवारों को पैसे देगी। आप कल्पना कीजिए, ये क्या है, ये तानाशाही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का बोलने का मतलब क्या है, दुनिया भर के 250 मुल्कों के अंदर ये बात गई है कि भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इस प्रकार की व्यवहार हो रहा है। इतने मैं कहना चाहूँगा, कहने को बहुत सारी बातें हैं। आपको हमारी सरकारी योजना बहुत अच्छी थी, पूरे देश भर में तारीफ हुई उसकी।